अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हरूफ़ तहजीज़ सबक नंबर 1 का चौथा हिस्सा शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको अलिफ, बे, जीम, दाल और रे लिखने का तरीका बता चुका हूँ। अब हम लिखेंगे सीन, शीन कलम, पेन और मार्कर के साथ। कलम की नोक से बारीक सी मद बनाएंगे। मद की नीचे वाली नोक पे कलम का फुल कत लगा के हल्का सा गोल करेंगे और गोलाई एक कत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह सीन का पहला हिस्सा बारीक और दूसरा हिस्सा फुल कत लगा के मोटा बनेगा। इसके आगे अलिफ की आधी शक्ल लगाएंगे। सीन के आगे अलिफ पूरा नहीं लिखना, बस अलिफ की आधी शक्ल लगानी है। अब हम इसके नीचे नून गुने की शक्ल बनाएंगे। इस तरह कलम को थोड़ा सा तिरछा रखा और गोल करते हुए आपने आगे लेके जाना है। इस तरह ऊपर को मूव कर देना है। तो इसकी पैमाइश होगी 3.5 कत की पैमाइश होगी। तो पैमाइश करके चेक कर लिया करें तो ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए 3.5 कत है और नीचे से 2.5 कत की पैमाइश होगी। आपको यही राइटिंग मार्कर और पेन से भी लिख के दिखाऊंगा, इसलिए एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अब हम कशिश वाली सीन लिखेंगे जिसकी पैमाइश 9 या 11 कत होगी। तो इस तरह कलम को तिरछा रखना है। तिरछा रख के आपने ऐसे आगे को मूव करते हुए लेके जाना है। इस तरह जो मिसिंग हो जाएगी आपने दोबारा इसके ऊपर कलम चला देनी है ऐसे, तो ये फिलिंग हो जाएगी। अब आपने इसके आगे छोटा सा अलिफ लगाना है, हाफ अलिफ। इस तरह लगा के फिर नून गुने की शक्ल बना देनी है। कलम की तरफ गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लफ्ज़ कैसे बन रहे हैं। इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लफ्ज़ लिखने आ जाएंगे। इसके ऊपर पहले 2 नुक्ते जोड़ के लगाने हैं इस तरह। तो इसके दरमियान में आपने एक और नुक्ता लगा देना है, तो ये शीन बन जाएगी। तो इसकी पैमाइश होगी 9 या 11 का। अब हम यही लफ्ज़ 605 मार्कर से लिखेंगे। मार्कर से लिखने का तरीका यह है कि मार्कर की जो पैमाइश होती है ऊपर वाली लाइन से सीन को शुरू करना है। जैसे हमने जीम को शुरू किया था, इस तरह सीन को ऊपर वाली लाइन से शुरू करके नीचे वाली लाइन से गुजारना है। नीचे वाली लाइन के नीचे से गुजारना है। गुलाई वाला कोई भी लफ्ज़ हो वो लाइन के नीचे से ही गुजरेगा। तो जो गुलाई वाले नए लफ्ज़ हैं वो लाइन के ऊपर आएंगे। ये तो हम मार्कर से लिख रहे हैं, पेन से भी आपको बताऊंगा कि सीन कहाँ से शुरू करनी है। अब हम लिखते हैं शीन, बड़ी कशिश वाली सीन ऐसे लिखते हैं। जहाँ ऊपर जैसे लिखिए वैसे इसकी पैमाइश भी 11 कत की होगी। तो शीन 11 कत में ही अच्छा लगता है। अगर जगह कम हो तो आप 9 कत की बना सकते हैं। इनकी जो गोलाइयाँ होती हैं वो आपने एक जैसी ही बनानी है। सीन, शीन या स्वाद हो तो आपने एक जैसी बनानी है, फिर ज़्यादा लफ्ज़ प्यारे लगते हैं। कट वाले पेन से यही लफ्ज़ दरमियान से शुरू होगा। सीन 2 लाइन को दरमियान से शुरू करेंगे। जैसे हम पहले जीम लिख चुके हैं, वो भी दरमियान से शुरू किया था। अब हम सीन 2 लाइन को दरमियान से शुरू करेंगे। ये देखिए 2 लाइनों से दरमियान से शुरू करके लाइन के नीचे से गुजारा। ये बात आप समझ लें कि कौन सा लफ्ज़ दरमियान से शुरू किया जाता है, कौन सा लफ्ज़ दरमियान से नीचे वाले हिस्से से शुरू करना है और कौन सा लफ्ज़ दरमियान से ऊपर वाले हिस्से में आएगा। तो अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपकी लिखाई बहुत जल्द प्यारी से प्यारी होती जाएगी। कशिश वाला शीन भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था। क्योंकि ये कट वाले पेन से लिख रहे हैं तो इसकी पैमाइश ऊपर वाली लिखाई से कम होगी। मुकम्मल हैंड राइटिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।